मेरे ससुर 55 साल के हो गए थे, लेकिन फिर भी सास को नहीं छोड़ते थे। मेरा पति मुझे वह खुशी नहीं दे पाता था जो मैं चाहती थी। एक रात सास की तबीयत खराब थी, तो सास ने कहा, बहू अपने ससुर को दूध दे आओ। अगर मैं गई तो वह वापस मुझे आने नहीं देगा। मैं दूध लेकर ससुर के कमरे में गई, तो ससुर ने सास समझकर मेरे साथ वो सब कर लिया जो सास के साथ करते थे, और मैं भी कुछ ना बोल पाई। उस रात ससुर ने पूरी रात। आज मौसम बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ बारिश भी हो रही थी, लेकिन झमाझम बारिश मेरे जज्बात में हलचल मचा रही थी। मैं किचन से फुर्सत होने के बाद सहन के पिछली तरफ आ गई थी, और फिर अपने जज्बात को भड़काने के लिए उस खिड़की से झांककर अंदर देखने लगी। यह खिड़की मेरे सास और ससुर के कमरे में खुलती थी। मैं अपने पैरों के आगे के बल खड़े होकर कमरे के अंदर झांकने लगी थी। मेरे वजूद में जैसे चिंगारियां जल उठी थी। मैं मन ही मन में सुलग रही थी। मुझे अपने पति की याद शिद्दत से आने लगी थी। मुझे अपनी सास पर जलन हो रही थी कि उनका पति इस उम्र में भी किस कदर ताकतवर थे, जिन्होंने मेरी सास को अभी तक खुश रखा हुआ था। मेरे ससुर इस मामले में जितने जोशीले थे, मेरी सास उतने ही उनसे दूर भागती थी। मैं इर्द गिर्द से बेसुध होकर इस हसीन नजारे को देख रही थी, और तभी मेरे कंधों पर किसी ने हाथ रखा था। मैं एकदम घबराकर पीछे पलटी तो मेरे पीछे मेरे पति खड़े थे। वह मुझे हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। मैं उन्हें देखकर हक्का बक्का रह गई थी। आज तो उनके आने का कोई इरादा नहीं था। वह सिर्फ हफ्ते के आखिरी दिन शाम को ही घर पर आया करते थे, जबकि आज तो हफ्ता का दूसरा ही दिन था। उनको जैसे ही मैंने अपने सामने देखा, तो मैं खुशी से खिल उठी और फौरन से उनके साथ लिपट गई थी। तभी मुझे उनकी संजीदा मिजाजी का अंदाजा हुआ। उनके चेहरे पर मेरी नजर पड़ी, तो वह मुझे गुस्से से घूरते हुए कहने लगे कि तुम यहां पर क्या कर रही हो? मम्मी पापा के कमरे में झांक कर क्या देख रही हो? उस वक्त मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो मैं कहने लगी, मेरा बारिश में नहाने का दिल कर रहा था, और मैं बारिश में भीगते हुए यहां पर आ गई थी। इस कमरे से अजीबोगरीब आवाज आ रही थी, इसलिए मैंने झांक कर अंदर देख लिया। वह मुझे मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले आए। वह गुस्से से कहने लगे, किसी के कमरे में झांकना कोई अच्छी बात नहीं है। आज के बाद मैं तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए ना देखूं। उस वक्त तो मैंने खामोशी से उनकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था। मुझे तो उनके कमरे में झांकते हुए और उस नजारे को देखते हुए मजा आ रहा था, मगर उसके साथ साथ दिल में यह एहसास भी जाग उठता था कि काश मेरा पति भी मुझे इस कदर खुश रख पाता जितना कि मेरे ससुर मेरे सास को रखते हैं। कमरे में आने के बाद जैसे अपने जज्बात के हाथों बेकाबू होकर मैं अपने पति से लिपट गई थी, मगर उनकी तरफ से कोई हलचल नहीं हुआ। फिर उन्होंने यूं मेरे साथ बर्ताव किया जैसे कि मुझे बोझ की तरह सर से उतार रहे हों। फिर थोड़ी ही देर के बाद वह मेरी तरफ करवट बदलकर सो गए थे, जबकि बाकी की रात मैं मन ही मन में सुलगते हुए गुजार चुकी थी। मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आता था। वह मेरी ख्वाहिश को एक जांबाज मर्द की तरह पूरा क्यों नहीं करते थे। तब फिर से मेरा ध्यान अपने ससुर की तरफ चला जाता था। एक वही थे जो जिंदगी को अभी भी भरपूर अंदाज में गुजार रहे थे। वह अपनी जिंदगी के भरपूर मजे उठा रहे थे। अगले दिन जब मैं उठी, तो मैंने देखा कि मेरी सास की तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी। वह उठते बैठते हाय हाय कर रही थी, और वे अपनी कमर पकड़ी हुई थी। कह रही थी कि इस कमर के दर्द से कब छुटकारा मिलेगा। वो रात भर मुझे छोड़ते नहीं, इस उम्र में भी लगे रहते हैं। मुझे रात वाला मंजर याद करके हंसी आ रही थी, मगर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोक रखा था। जो कुछ भी वह पूरी रात करती रहती थी, इस उम्र में यह सब होना तो बनता था। पूरा दिन भर वह चारपाई पर पड़ी रही। आज वह पूरी तरह से बुखार से तप रही थी। बहाने बहाने से मेरे ससुर भी मेरी सास के पास जाते, इधर उधर देखते हुए उनके साथ छेड़खानी करते, और फिर अपने कमरे में चले जाते। यह सब देखकर मेरे जज्बात में भी हलचल होने लगती थी। उस वक्त मैं अपने जज्बात को मुश्किल से ही काबू में रख पाती थी। आज सुबह ही मेरा पति वापस चला गया था, और मैं फिर से जैसे उनकी वापसी के दिन गिनने लगी थी।
रात के बर्तन धोने के बाद अपने कमरे में जाने लगी। तभी मेरी सास मेरे पास आ गई और मुझे कहने लगी, तुम आज दूध गर्म करके अपने ससुर के कमरे में दे आओ। मैं अगर वहां पर गई तो वह मेरी जान ही नहीं छोड़ेंगे। आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मगर उसे तो कोई परवाह ही नहीं है। उसे सिर्फ एक ही काम से मतलब है। वह उनके बारे में दुखड़ा सुनाकर अपने कमरे में वापस चली गई, जबकि मैं सोच रही थी कि वह तो खुशकिस्मत है जिसे उनका पति उन्हें भरपूर प्यार देता है। एक मैं थी जो इस कदर प्यार के लिए तरसती जा रही थी। तभी मेरे मन में यह ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी एक बार इस मौके का फायदा हासिल करूं। अगर पति नहीं तो ससुर ही सही। मगर फिर मैंने यह सोचकर अपनी सोच को झटक दिया कि अगर मेरे ससुर को अंदाजा हो गया कि मैं उनके बारे में क्या सोचती रहती हूं, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वह मुझे हमेशा बेटी कहते थे और बेटी समझते भी थे। कई बार ऐसा होता था कि उनकी नजरें मुझे ही देख रही होती थी, मगर जब मैं उनकी तरफ देखती तो वह हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुरा देते। फिर से वह मुझे बेटी बोलकर कोई और बात शुरू कर देते। उनके यूं देखने का असर बेकार हो जाता था और मैं ये समझ लेती थी कि वह जैसे ही भी देख रहे थे, एक बेटी की नजर से देख रहे थे। मैं उनकी बहू हूं और उनके दिल में मेरे लिए कोई गलत बात नहीं है। मैंने अपने जहन में आने वाली गलत सोचों को झटक दिया और फिर दूध उठाकर अपने ससुर के कमरे में आ गई। कमरे में हल्की हल्की रोशनी वाली लाइट जल रही थी। कमरे का माहौल खौफनाक बना हुआ था। अब मेरे दिल की ख्यालात बदलने लगी थी। उस वक्त मैंने ख्याल के तहत अपना दुपट्टा फैलाकर अपने ऊपर ओढ़ लिया था। चेहरे पर भी दुपट्टा घूंघट के जैसे ही थोड़ा सा आगे कर लिया था। मेरी सास इसी तरह से ही हर वक्त दुपट्टे में रहा करती थी। नादानी तौर पर मैंने अपनी सास का हुलिया अपना लिया था। फिर जैसे ही मैं ससुर के पास दूध रखकर पलटी तो उन्होंने फौरन से मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो मेरे साथ ऐसी हरकत करने लगे कि मेरे जज्बात में हलचल मचने लगी थी। मेरी तो जान ही निकल गई जब उन्होंने मुझे अपनी बीवी समझकर मेरे साथ वह सब कुछ करना शुरू कर दिया था जो वह मेरी सास के साथ करते थे। मैं भी इन सब में खामोश और गुमसुम थी। मैंने सोचा कि मैंने आवाज निकाली तो सारा मौसम टूट जाएगा। मुझे भी मजा आ रहा था। आने वाले वक्त का एहसास ढीले ढाले अंदाज में खुद को अपने ससुर का साथ देने लगी थी। उस वक्त यह सब कुछ भूल चुकी थी कि मैं अपने पति की अमानत थी और मुझे उनके बाप के साथ यह सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने ससुर को रोकना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि मैं उनकी बीवी नहीं बल्कि बहू हूं। पर मेरी ख्वाहिश और जज्बात उन अल्फाज को जुबान पर आने से रोक रहे थे। फिर काफी देर तक जब हम दोनों नशे की हालत में डूबे रहे और जब हमारी हालत पूर्व स्थिति में आई, तभी मेरे ससुर की नजर मेरे चेहरे पर पड़ी। हम दो बहन भाई थे और भाई मुझसे बड़ा और शादीशुदा था। मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत लाड प्यार से पाला था। मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करना वह अपना फर्ज समझते थे। हमारे खानदान में लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की इजाजत नहीं थी, मगर मुझे माँ बाप ने खानदान वालों के खिलाफ जाकर कॉलेज भेज दिया था। बल्कि मुझे मोबाइल और कंप्यूटर तक लेकर दिया था ताकि मैं अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सकूं। इस बात पर भी मेरे मम्मी पापा को बहुत सी बातें सुनने को मिली थी। इस कदर जवान लड़की को इतनी आजादी देना ठीक नहीं है। एक तो आपने उसे कॉलेज में दाखिला करवा दिया है, ऊपर से कंप्यूटर और मोबाइल तक लेकर दिया है। यह गलत बात है। आपको इस बात पर पछताना पड़ेगा, क्योंकि मेरे माँ बाप को मुझ पर बहुत भरोसा था, लेकिन उन्होंने तमाम लोगों की बातों को अनसुना कर दिया था। कॉलेज में ही मेरी कुछ लड़कियों से दोस्ती हो गई जिन्होंने मुझे ऐसी वेबसाइट के बारे में बताया जिनके बारे में मैंने कभी नाम तक नहीं सुना था। और फिर रात को सबके सोने के बाद मैं उन वेबसाइट को खोला तो वहां पर जिस किस्म की वीडियो थी और वहां पर लोग जो कुछ कर रहे थे, उसने मेरे जहन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दिया था। मैंने आज से पहले यह सब कुछ नहीं देखा था और ना ही कभी यह सब करने के बारे में मुझे मालूम था। मैं नहीं जानती थी कि मर्द और औरत के दरमियान यह सब भी हो सकता है। फिर एक दिन के बाद मैं ऐसी ही वेबसाइट खोलती गई
और एक नई लज्जत की दुनिया से रोशन होती गई। अब मैं भी चाहती थी कि मैं खुद भी अपनी तौर पर यह सब किसी के साथ करूं और सारे मजे ले सकूं। उन्हीं दिनों मुझ में यह बुरी लत भी लग गई थी। मैं दूसरों के कमरों में झांककर रात को देखती थी, कभी मम्मी पापा के कमरे में तो कभी भाई भाभी को यह सब करते हुए देखती थी। ऐसे ही 2 साल का अरसा बीत गया। अब मेरे जज्बात ऐसे परवान चढ़ने लगे थे। उस दिन मैं भाई के कमरे के बाहर खड़ी थी। उनके कमरे की खिड़की बरामदे में खुलती थी और गर्मियों में वह खिड़की को खुला रखते थे। मैं एक तरफ छुपकर उनके कमरे के अंदर का दीदार किया करती थी। उस दिन भी मैं ऐसा ही कुछ कर रही थी जब मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट का एहसास हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो मैं हक्का बक्का रह गई। वहां पर मम्मी खड़ी थी और वह मुझे खाने की नजर से घूर रही थी। उनकी नजर जब कमरे में पड़ी तो एक बार उनकी सांस रुक गई और फिर उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा। फिर मुझे खींचते हुए मेरे कमरे में ले गई और मुझे कहने लगी, तुम्हारी जैसी घटिया बेशर्म लड़की मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। आखिर तुम कर क्या रही थी? तुम उन मियां बीवी के कमरे में क्यों झांक रही थी? मैंने मां को बहलाने की बहुत कोशिश की, मगर वह मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसके बाद मम्मी ने पापा के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मुझे पढ़ने के बजाय मेरी शादी करवा दी, जबकि पापा अभी मेरी शादी करने के लिए राजी नहीं थे। मम्मी के दबाव डालने पर पापा को कुछ ना कुछ समझ में आ गया था और उनका दिल मायूसी में डूब गया था। आखिर उन्होंने मेरे बारे में बहुत ख्वाब देख रहे थे और वह मुझे उच्च शिक्षा देना चाहते थे, मगर मैं अब जज्बात के बहाव में इस कदर बहक चुकी थी कि अब मेरे लिए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं जब भी किताबें चलती थी तो मेरी आंखों के सामने देखे गए तमाम दृश्य घूमने लगते थे। फिर मैं ख्यालों ही ख्यालों में खुद को भी वह सब करते हुए देखती थी। आखिरकार मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी। मैंने शादी के बाद बहुत से ख्वाब देखे थे, मेरे बहुत से अरमान थे। वह सब वीडियो फिल्मों और दूसरों को देख देख कर मैंने भी यह सोच लिया था कि मेरा पति भी ऐसा ही होगा, जो मुझे बेतहाशा प्यार करेगा। मगर पहले ही दिन मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि वह मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं कर पाया था। वह मुझे ज्यादा देर तक खुश नहीं कर पाता था, जैसा कि मैं चाहती थी। जैसे मैं दूसरों को देखी थी, वैसे मेरा पति बिल्कुल भी मुझे प्यार नहीं करता था। लेकिन जब उठते बैठते मेरी सास अपने पति के खिलाफ दुहाइयां देने लगती और कहती कि मैं उस आदमी से बहुत तंग आ गई हूं, इस उम्र में भी मुझे नहीं छोड़ता, तब उनकी बातें सुनकर मैं सोचने लगती कि वह ऐसा क्यों कहती है। आखिर उनका पति ऐसा क्या करता है? वह रोजाना अपने पति के दूध में जैतून का तेल डालकर दिया करती थी। यह तो मेरा पति भी इस्तेमाल करते थे, मगर मुझे उसका कोई फायदा नजर नहीं आता था। ना जाने मुझसे क्यों दूर भागते थे और हफ्ते में एक ही दिन भर घर आते थे। फिर वे पूरा पूरा हफ्ता घर से गायब रहते। बातों बातों में मुझे अपनी सास की जुबानी मालूम हुआ था कि मुझसे शादी से पहले रोजाना ही घर वापस आते थे। अब उन्होंने मुझे यह कहकर टाल रखा था कि मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, आते जाते मुझे बहुत देर भी हो जाती है, बॉस से मुझे बातें सुनने को मिलती है। इसलिए मैंने वहीं पर अपने दोस्त के साथ एक कमरा शेयर कर लिया है, ताकि मुझे ऑफिस आने जाने में मुश्किल का सामना ना करना पड़े। मगर मैं ये सोचती थी कि शादी से पहले भी तो वह ऑफिस में काम करता था, तब तो वह घर से आते जाते थे। अब अचानक से क्या हो गया था? मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं वह किसी और लड़की को पसंद करते हो। वह मुझसे जान छुड़ाना चाहते थे, तभी तो वह मुझसे दूर भागते थे। उनका घर में आने को दिल ही नहीं चाहता था। जब वे घर में आते थे तो मुझसे प्यार करते हुए थोड़ी ही देर के बाद वह मुझसे ऊब जाते थे। उनका दिल मुझसे भर जाता था और जबकि मैं अभी तक प्यासी की प्यासी रह जाती थी, वह उसी हालत में मुझे छोड़कर खुद गहरी नींद में सो जाते थे। अब जब मैं अपनी सास को अपने पति की खुराक का ध्यान रखते हुए देखती और जब उनके बारे में दुहाइयां देते हुए देखती, तो मैं सोचती कि ना जाने ससुर ऐसा क्या करते हैं। फिर एक दिन मैंने
अपनी पुरानी लत को कायम करते हुए उनके कमरे में झांक कर देखा तो मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं हैरत थी कि मेरे ससुर इस उम्र में भी इतने ताकतवर थे। उनकी इतनी उम्र होने के बावजूद भी सेहतमंद ताकतवर जवानों को भी पीछे छोड़ दिया करते थे। मुझे तो अपनी सास पर जैसे जलन होने लगी थी। कई बार मैं सोचती, काश मेरा पति भी ऐसा होता तो मैं भी जिंदगी में कितनी खूबसूरत होती। यूं मुझे अपनी जिंदगी बेरंग और बेकार लगने लगी थी। शायद मेरे अंदर का हवस परस्त इंसान ही था जो मैं आज अपने ससुर के कमरे में मौजूद थी। तभी उनकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी तो खामोशी से उन्होंने नजरों का रुख बदल लिया था और फिर से वह अपने काम में मशगूल हो गए। मैं हैरान परेशान हो गई थी कि मुझे पहचान लेने के बावजूद भी उन्होंने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा था। क्या पहले से जानते थे कि मैं हूं? तभी तो वह मुझे देखने के बावजूद भी दोबारा से मजे लेने में मसरूफ हो गए थे। क्या उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं उनकी बीवी नहीं बल्कि बहू हूं? और फिर जब मैं वहां से अपने कमरे में आई तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा भरपूर मजा लिया था और फिर हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा होने लगा था। मेरी सास अपनी जान छुड़वाकर दूसरे कमरे में बंद हो जाती और मैं दोबारा से शुक्र करती। जब सास गहरी नींद में सो जाती तो कमरे में मैं ससुर के पास चली जाती और काफी देर वहां पर गुजारने के बाद अपने कमरे में वापस आती। मेरे सास इस बात का शुक्र अदा करती थी कि अब उनका पति उनसे ज्यादा जिद नहीं करते थे, उन्हें वक्त बेवक्त तंग नहीं करते थे, क्योंकि उनकी जरूरत तो मुझसे पूरी हो रही थी और मैं भी अब अपनी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रखना चाहती थी। ऐसे हम दोनों एक दूसरे से बहुत खुश रहने लगे। मुझे दिल ही दिल में इस बात का डर था कि अगर मेरी सास या पति को यह सब पता चल गया तो ना जाने वह मेरे साथ क्या सुलूक करेंगे। यह भी हो सकता था कि मेरा पति मुझे घर से निकाल देते और अगर मेरी सास यह सब देख लेती तो शायद वह मेरी सांस लेना भी मुश्किल कर देती। इसलिए अब मैं सावधानी से ही काम कर रही थी। मैं इस बात का खास ख्याल रखती थी, अगर मेरी सास गहरी नींद में होती थी तभी मैं अपने ससुर के कमरे में जाती थी। अभी तक सबके सामने तो मुझे बेटी बेटी कहकर ही बुलाते थे, मगर अकेले में वह मुझ पर प्यार की बरसात कर दिया करते थे और मैं भी उनके लिए हर वक्त जैसे बेचैन और बेकरार रहती थी। आज मेरा पति घर आया हुआ था। वैसे तो मैं हमेशा उनका इंतजार करती थी, मगर अब उन्हें देखकर मैं बेजान थी, क्योंकि मैं जानती थी कि उनके घर में मौजूद होने की वजह से मैं अपने ससुर के कमरे में नहीं जा सकूंगी। इसलिए मेरा मन दिल ही दिल में उदास रहने लगा था, क्योंकि मेरा पति तो मुझे खुश ही नहीं कर पाते थे। इसलिए अब उनके साथ ही यह सब करने का मुझे मन नहीं करता था, क्योंकि जो मजा जो खुशी मेरे ससुर ने मुझे दी थी वो खुशी देने के बारे में तो मेरा पति सोच भी नहीं सकता था। आज भी मेरा पति थोड़ी देर के बाद थक हार कर सो गया था और अब तो जब तीसरा चौथा दिन भी घर में ही गुजर गया तो मैं उन्हें देखकर कहने लगी कि आप घर से ऑफिस नहीं जाएंगे क्या? ये उनसे सुनकर वह मुझे हैरान नजरों से देखने लगे। तो क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं हुई कि मैं रोजाना घर में तुम्हारे साथ ही रहा करूंगा? मैंने अपने चेहरे के भाव को काबू में किया और उनसे कहने लगी कि भला मुझसे ज्यादा और कौन खुश होगा? मुझे तो बहुत खुशी है, मगर मैं आपकी वजह से तो कह रही हूं। आप कहते थे कि ऑफिस में आते जाते मुझे बहुत देर हो जाती है, इसलिए मैं यह बात पूछ रही हूं। तब वह कहने लगे कि मैं तुमसे दूर रहकर थक गया हूं, इसलिए अब मैं रोजाना घर में आया करूंगा और घर से ऑफिस जाया करूंगा। फिलहाल मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुराती थी, मगर मैं दिल ही दिल में परेशान हो गई थी कि आज मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कैसे करूंगी। उस दिन मैं काफी देर तक अपने पति का इंतजार करती रही। बार बार उनका नंबर मिला रही थी, मगर उनका नंबर बंद आ रहा था। आज उन्हें वापस आते हुए बहुत देर हो गई थी। तभी मैंने सोचा कि हो सकता है कि वह आज घर पर ना आए। हो सकता है कि अपने दोस्त के पास चले गए हों। इस ख्याल का आना था कि मैं फिर अपने ससुर के कमरे में चली गई। आज भी पहले मैंने अपने सास को देखा तो अपने कमरे में बेसुध होकर सो रही थी।
तभी मैंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और फिर जब अपने ससुर के कमरे में गई तो वह भी जाग रहे थे। वह भी जैसे मेरे ही इंतजार में थे। वह जैसे ही मुझे देखे फौरान उठकर बैठ गए और कहने लगे, क्या बात है, आजकल सुदीप घर पर ही रोज चक्कर लगा रहा है? क्या उसे हम दोनों में शक हो गया है? मैंने अपने ससुर को कोई जवाब नहीं दिया और कहने लगी, मैं खुद इन सब से परेशान हो चुकी हूं। अब मुझे इस चीज में आपकी आदत पड़ गई है। मैं जब तक आपके साथ यह सब कर ना लूं, मुझे चैन नहीं आता। इससे पहले कि हम वह सब कुछ करना शुरू करते, तभी मुझे अपने पति की आवाज सुनाई दी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी और फौरन से कमरे से बाहर निकली तो सामने मेरा पति था। मुझे ढूंढ रहा था। मुझे उस वक्त अपने ससुर के कमरे से निकलते देखा तो हैरान रह गया। तभी मैंने उसे टालते हुए कहा कि आपके पापा की तबीयत खराब थी, इसलिए उन्हें हल्दी वाला दूध बनाकर देने गई थी। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा दी और फिर मैं उनके लिए खाना गर्म करके कमरे में आ गई। काफी देर तक मेरे पति इधर उधर की बातें करते रहे। फिर मुझसे कहने लगे कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे इस बात पर फक्र है कि तुम्हारी जैसी शरीफ और नेक बीवी मुझे मिली है। उनकी बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। आखिर वह ऐसा क्यों कह रहे थे? तब वह कहने लगे कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे कुछ शारीरिक प्रॉब्लम थी जो मैं किसी को बता नहीं सकता था। मगर मम्मी पापा के दबाव में आकर मैंने शादी कर ली। लेकिन मुझे इस बात का खौफ था, शायद तुम शोर मचाओगी, तुम सबके सामने मुझे बुरा भला कहोगी, मुझे शर्मिंदा करोगी। मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो वह शोर मचा देती या फिर किसी और के साथ ताल्लुक बना लेती। मगर तुम वाकई बहुत अच्छी हो कि तुमने मेरी इज्जत के साथ साथ अपनी इज्जत को भी संभाल कर रखा। आज मैंने फिर से अपने तमाम टेस्ट करवाए हैं और डॉक्टर ने कहा है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने उनकी बात सुनकर शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। वह मुझे क्या समझ रहे थे और मैं क्या थी? अगर उन्हें इस बात की खबर हो जाती कि मैं उनकी गैर मौजूदगी में उनके बाप के साथ क्या करती थी, तो शायद मुझ पर थूकना भी पसंद ना करते। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस ख्याल को आना था कि फिर मैंने कभी अपने ससुर की तरफ पलटकर नहीं देखा था। उनके लाख कहने और पुकारने पर भी मैंने उनकी तरफ आंखें बंद कर ली थी क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि मुझे अपने पति को धोखा नहीं देना चाहिए। मैं बार बार अपनी की हुई गलती की पश्चाताप में जलने लगी थी। मेरे अंदर का जो हवस था वह ठंडा पड़ चुका था। अब मैं यही सोचती थी कि अब से अपने पति को कभी धोखा नहीं दूंगी। पति की शारीरिक तबीयत ठीक हो जाने के बाद मैं उनसे ही भरपूर मजा लेने लगी थी और अब मुझे पति से कोई शिकायत नहीं थी। तो दोस्तों, हवस की आग में अंधा होकर रिश्ते की मर्यादा को ना लांघे। हमेशा अपने रिश्ते की मर्यादा को बनाकर रखें ताकि भविष्य में आपको कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों, ये है कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।